नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। पीएम मोदी आज अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे के दूसरे पड़ाव में इथियोपिया पहुंचे। उससे पहले पीएम मोदी ने भारत और जॉर्डन की साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करते हुए दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया। बुलेटिन में खबरें सियासी भी हैं, विकास की भी हैं, वीर जवानों के शौर्य की भी हैं। आपको यूपी की राजधानी लखनऊ में अमृत भारत योजना के तहत विकसित लखनऊ सिटी स्टेशन के बारे में स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आपको स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े डीडीयूपी की एक खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। खबर 54वें विजय दिवस की गाथा और बंगाल में आए एसआईआर के ड्राफ्ट की है। खबर कोहरे की मार से यूपी की सड़कों पर मचे हाहाकार की भी है। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे उस खास दौरे के साथ जो विश्व में बढ़ती भारत की पैठ के साथ साथ भारत की मजबूत कूटनीति का उदाहरण भी है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं। कई देशों के मार्केट भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। व्यापार में सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता है। व्यापार में निर्यात आयात के नंबर, ग्रोथ परसेंटेज और बैलेंस शीट से आगे भी एक दुनिया होती है। एक ऐसी दुनिया जहां भरोसा होता है, इतिहास होता है और भविष्य की साझा उम्मीदें होती हैं। दरअसल मंगलवार को जॉर्डन की धरती से उसी सोच को शब्दों में पिरोते हुए पीएम मोदी ने भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम के मंच को सजा दिया। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। इतिहास जब जिंदा होता है तो वो सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो सड़कों पर भी चलता है, वो स्टीयरिंग भी थमाता है और दुनिया को ये बताता भी है कि कूटनीति अब प्रोटोकॉल की दीवारों से बाहर निकल चुकी है। जिसकी मिसाल दे रही ये तस्वीरें जब जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद पीएम मोदी को बैठाकर खुद गाड़ी चला रहे थे। यानी ये तस्वीरें खुद भारत जॉर्डन के साझा संबंधों के ऐतिहासिक मानचित्र को बयां कर रही हैं। ये पल भरोसे, सम्मान और दोस्ती का वो संदेश दे रहा है जो शब्दों से नहीं व्यवहार से हासिल किया गया है। जॉर्डन में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत केवल नंबर गिनने के लिए व्यापार नहीं करता। भारत का लक्ष्य दीर्घकालिक, मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी बनाना है। भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम में दिए गए बयान ने ये साफ भी कर दिया है कि भारत अब अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को सिर्फ आर्थिक लाभ के तराजू पर नहीं तौल रहा, बल्कि आपसी विश्वास, स्थिरता और साझा विकास को प्राथमिकता दे रहा है। जॉर्डन के साथ व्यापारिक रिश्तों को एक नई उड़ान देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, स्टार्टअप हो, फार्मा हो या फिर ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पीएम मोदी ने संभावनाओं का रास्ता दिखाया। आप सभी जानते हैं कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। आज हेल्थ केयर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। जॉर्डन में
भारतीय कंपनियां मेडिसिन बनाएं, मेडिकल डिवाइस बनाएं, इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगा ही, वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए भी जॉर्डन एक रिलायबल हब बन सकता है। जेनरिक्स हो, वैक्सीन्स हो, आयुर्वेद हो या वेलनेस, इंडिया ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड जॉर्डन ब्रिंग्स रीच। आज की दुनिया ग्रीन ग्रोथ के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। क्लीन एनर्जी अब केवल विकल्प नहीं है, बल्कि एक नीड बन चुकी है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, इसमें भारत बहुत बड़ी इन्वेस्टर के रूप में काम कर रहा है। जॉर्डन के पास भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसे हम अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी का सेक्टर है। भारत आज अफोर्डेबल ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। इस क्षेत्र में भी हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलकर करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन मिलकर न केवल द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा सकते हैं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी नई आर्थिक संभावनाएं खोल सकते हैं। यानी व्यापार के मंच पर जब शब्द सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इरादे बन जाएं, जब निर्यात आयात की गिनती से आगे बढ़कर भरोसे की बात हो, और जब कोई राष्ट्र ये कहे कि हम सिर्फ सौदे नहीं स्थायी साझेदारी चाहते हैं, तो समझिए कि कूटनीति में सिर्फ बातचीत नहीं रह गई है, वो भविष्य की नींव भी बन जाती है। जॉर्डन की धरती से पीएम मोदी का ये संदेश आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जॉर्डन की धरती पर भारत के साथ कई साझेदारी पर भी करार हुए, इसको भी जान लेते हैं। भारत और जॉर्डन ने द्विपक्षीय संबंधों और मित्रता को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े समझौते किए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, पेट्रा और एलोरा संरक्षण समझौता, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025-29 और डिजिटल प्रोजेक्ट समझौता शामिल है। और आने वाले समय के लिए द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य भी $5 अरब तय किया गया है कि दोनों देश अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। पीएम मोदी का बिजनेस फोरम में उद्योगपतियों से संवाद, राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात और ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि भारत और जॉर्डन के रिश्ते सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं हैं। इन रिश्तों की जड़ें इतिहास में हैं और जिसके ब्रांच भविष्य की ओर बढ़ रही है। हालांकि पीएम मोदी की ये यात्रा केवल जॉर्डन तक ही सीमित नहीं है। जॉर्डन में गर्मजोशी, सम्मान और साझेदारी के नए अध्याय लिखने के बाद पीएम मोदी इथियोपिया की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। भारत इथियोपिया का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 5,175 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। इस दौरान भारत ने 4,433 करोड़ रुपए और इथियोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इथियोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और उपकरण आयात करता है। वहीं भारत इथियोपिया से दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां, बीज, चमड़ा और मसाले आयात करता है। पीएम मोदी पहली बार इथियोपिया जा रहे हैं। इससे पहले 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां आए थे। जॉर्डन के बाद 16 और 17 दिसंबर को पीएम मोदी इथियोपिया में रहेंगे। फिर 17-18 दिसंबर को उनका ओमान दौरा रहेगा। पीएम मोदी की इथियोपिया यात्रा ग्लोबल साउथ के देशों को नई ताकत देने का काम करेगी। पीएम मोदी आज इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की इथियोपिया की ये पहली यात्रा है जो भारत इथियोपिया संबंधों के बढ़ते रणनीतिक महत्व को मजबूत करती है। द्विपक्षीय बैठक में कई बड़ी बातें भी निकलेगी। The entire gambit of relationship will be discussed, and economy is a strong anchor of relationship between both the countries. So starting from the primary sectors like mining and agriculture, coming to manufacturing and industries and skill development, and in the services sector, pharma, IT, knowledge sector, artificial intelligence, digital public infrastructure. These are the main areas where the complementarity exists between both the countries.
ग्लोबल साउथ के साझेदार होने के नाते दोनों नेताओं से आपसी दोस्ती को और मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर भी बात होगी। इथियोपिया को अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में भारत का एक भरोसेमंद और अहम साझेदार माना जाता है। इथियोपिया के बाद पीएम मोदी ओमान पहुंचेंगे। हालांकि ओमान की यात्रा 24 घंटे से भी कम होगी। ओमान भारत की पश्चिम एशिया नीति का महत्वपूर्ण पिलर और सबसे पुराना क्षेत्रीय रणनीतिक भागीदार है। खाड़ी देश ओमान और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य एक प्रवेश द्वार की तरह है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 360